को जगाते थे, यानी लक्ष्मण जी सोते थे लेकिन थोड़ा कम ही सोते थे ताकि राम जी की सेवा का कोई मौका न छूट जाए। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस मोटिवेशनल वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे मंकी बाबा से रामायण की वो 5 झूठ। तो दोस्तों क्या सत्य है या झूठ है, चलिए वीडियो के अंदर हम देखते हैं। और पहले ये वीडियो देखिए दोस्तों। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? क्या राम जी खाना लेने गए थे? क्या रावण सोने का हिरण बना था? कौन बना था हिरण? तुम्हें भी नहीं होगा पता। कहर छोड़ो, आज की कथा में आपके सभी डाउट दूर हो जाएंगे। सही बात है। सबसे पहला और बड़ा झूठ जो रामायण में हमें दिखाया गया है वो है रावण का अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण करना। असलियत में रावण ने अपनी ही बहन के पति विद्युतजिह्वा को मार दिया था, जो राजा कालकेय का सेनापति था। शूर्पणखा इसी बात का बदला लेना चाहती थी। एक दिन उसने जंगल में राम और लक्ष्मण को देखा तो समझ गई कि इनमें वो शक्ति है तो रावण को मिट्टी में मिला सकती है। इसलिए शूर्पणखा ने मौका पाकर राम को शादी के लिए प्रपोज किया तो राम ने रिजेक्ट कर दिया है। फिर शूर्पणखा ने लक्ष्मण को आई लव यू कहा तो लक्ष्मण ने भी कह दिया चल हट, चली जाए यहां से भूतनी। इतने में शूर्पणखा एटीट्यूड में आ गई और सीता माता पर हमला कर दिया। लक्ष्मण ने अपनी मां समान भाभी की रक्षा में शूर्पणखा का नाक काट दिया। शूर्पणखा भी यही चाहती थी कि ये कुछ कर दें, फिर राम और रावण को आपस में लड़ा दूंगी और ये राम का गेम ओवर कर देंगे। यानी राम के हाथों रावण की फील्डिंग सेट कराने का काम शूर्पणखा ने ही किया था। दूसरा महाझूठ कि रावण इतना अच्छा और भला था कि उसने कभी भी सीता को हाथ तक नहीं लगाया था। सच ये है कि रावण ने माता सीता को इसलिए नहीं छुआ था क्योंकि उसे नलकुबेर ने श्राप दिया था कि अगर वो किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना हाथ भी लगाएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये श्राप तब मिला था जब रावण ने अपने ही भाई कुबेर की पत्नी रंभा के साथ गलत हरकत की। बिल्कुल यही कारण श्राप के भय से रावण सीता का अपहरण करने के बाद भी उन्हें स्पर्श करने का साहस नहीं कर सका। दूसरा बड़ा झूठ कि राम सेतु के पत्थर राम नाम लिखने से पानी पर तैरते थे। वाल्मीकि रामायण में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। असल में वानरों और महाबलियों ने बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डालकर पुल बनाया था। तैरते पत्थर की कहानी बाद में जोड़ी गई है। था बड़ा झूठ, कई जगह कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने 14 साल तक आंखें बंद ही नहीं की, लेकिन वाल्मीकि रामायण के श्लोक बताते हैं कि वो श्री राम अक्सर सुबह सुबह लक्ष्मण को जगाते थे। यानी लक्ष्मण जी सोते थे लेकिन थोड़ा कम ही सोते थे ताकि राम जी की सेवा का कोई मौका न छूट जाए। पांचवां बड़ा झूठ, कुछ जगहों पर कहा जाता है कि एक बार राम और सीता माता अपनी कुटिया में भोग कर रहे थे। राम ने लक्ष्मण से कहा था जब तक मेरी चरण पादुका यानी चप्पल कुटिया के बाहर खुली हो तो तुम अंदर मत आना। लेकिन एक कुत्ते ने राम की चप्पल कुटिया के बाहर से हटा दी थी। जब राम जी की चप्पल कुटिया के बाहर नहीं दिखी तो लक्ष्मण जी सीधे कुटिया में चले गए और उनकी आंखों से महापाप हो गया। राम ने कहा कि लक्ष्मण, मैंने तुम्हें कहा था कि जब मेरी चप्पल बाहर खुली दिखे तुम अंदर नहीं आओगे, तो तुमने ये पाप कैसे किया? लक्ष्मण ने कहा भैया मुझे माफ करें, मैंने कुटिया के बाहर देखा था, वहां आपकी चप्पल नहीं थी, मैं सीधा अंदर आ गया। दोनों भाई गए और देखा तो दरवाजे पर राम की चप्पलें नहीं थी। आसपास देखा तो पता चला वो एक कुत्ते के पास थी। अब राम ने कुत्ते को श्राप दिया कि जिस हाल में मेरे भाई ने मुझे देखा है उसी हाल में सभी कुत्ता प्रजाति को पूरी दुनिया देखेगी। कहते हैं कि ऐसा भी कुछ हुआ था। अरे मूर्खों, क्या कुत्ता पहले खुले में नहीं करता था? क्या वो ओयो जाता था? बताओ, मूर्खों ने राम को ऐसी झूठी कहानी से जोड़ दिया। कुत्ते को राम जी ने कभी ऐसा कोई श्राप नहीं दिया था और नहीं कभी लक्ष्मण जी ऐसे कुटिया में गए थे। चाहो तो वाल्मीकि रामायण अच्छे से पढ़ लेना। मैं तो कहता हूं सभी हिंदुओं को वाल्मीकि रामायण एक बार तो पढ़नी ही चाहिए। तो आज की कथा का यही समापन करते हैं। जोर से बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो सनातन धर्म की।